15 दिन बाद पहलगाम हमले का बदला हुआ पूरा। भारत ने आधी रात को पीओके और पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके 9 आतंकी ठिकानों को उड़ाया। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी थे। भारत ने जैश, लश्कर और हिजबुल के ठिकानों को निशाना बनाया। 25 मिनट की एयर स्ट्राइक में जैश के 4, लश्कर के 3 और हिजबुल के 2 आतंकी कैंप मिट्टी में मिले। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा कि सेना ने देश का मस्तक ऊंचा किया, हमारी सेना ने पराक्रम का परिचय दिया। राजनाथ सिंह बोले, हमने हनुमान जी के आदर्श का पालन किया, आतंकी कैंप तबाह करके पहलगाम हमले का करारा जवाब दिया। रक्षा मंत्री बोले, हमने सोच समझकर सादे तरीके से कार्रवाई की है। पीएम के मार्गदर्शन में सेना ने सटीक ऑपरेशन किया। राइट टू रिस्पॉन्स के तहत कार्रवाई हुई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अगुवाई। राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी द्रौपदी मुर्मू से साझा की। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने सेना की सराहना की। पीएम ने मंत्रियों को ऑपरेशन की जानकारी दी। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी बोले, बिना किसी गलती के ऑपरेशन पूरा हुआ। सभी मंत्रियों ने कहा, पूरा देश मोदी जी के साथ। ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी। भारतीय सेना ने जारी किया वीडियो। पीओके के कोटली पर हमले का वीडियो। सेना और विदेश विभाग की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी बोली, रात 1:05 से 1:30 तक ऑपरेशन सिंदूर, न्याय के लिए ऑपरेशन सिंदूर। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। अब तक पाकिस्तान में किसी तरह की नागरिक क्षति का भी कोई खबर नहीं। पाकिस्तान में आतंकवादियों के केंद्र मरकज सुभान अल्लाह पर हमले का वीडियो भी दिखाया गया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर भी हमले का वीडियो दिखाया। मरकज अहले हदीस कैंप पर सेना का एयर स्ट्राइक। सेना ने अहले हदीस कैंप को किया ध्वस्त। भिंबर में लश्कर का ठिकाना था। सेना ने जारी किया मुरीद के कैंप का वीडियो। मुरीद के आतंकी कैंप उड़ाने का वीडियो। मुरीद में लश्कर का मरकज तैयबा तबाह। आतंकी हाफिज सईद का मेन ठिकाना उड़ा। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मसूद अजहर को बहुत बड़ा झटका। एरियल स्ट्राइक में मसूद अजहर के परिवार के 10 और उसके 4 करीबी लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले में मसूद अजहर का भाई, भतीजा और बहन के मारे जाने की खबर। पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश के ठिकाने पर भारत का अटैक। मरकज अब्बास में जैश का ठिकाना तबाह। सेना ने जारी किया मरकज अब्बास कैंप का वीडियो। मरकज अब्बास में आतंकी कैंप उड़ाने का वीडियो। सर्जल में भी जैश का ठिकाना तबाह। सेना ने जारी किया सर्जल कैंप का वीडियो। तेहरा खला में था जैश का ठिकाना। सेना ने जारी किया महमूना जोया कैंप का वीडियो। महमूना जोया के आतंकी कैंप ध्वस्त करने का वीडियो, जहां पर हिजबुल का ठिकाना तबाह। सियालकोट में था हिजबुल का ठिकाना। सेना और विदेश विभाग की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री बोले, पहलगाम हमला बर्बरतापूर्ण था। परिवार के सामने लोगों की हत्या की गई। विदेश सचिव बोले, हमले के पीछे सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश थी। पहलगाम हमला पाकिस्तान ने ही करवाया। पाकिस्तान दुनिया को गुमराह करता रहा। विदेश सचिव ने पाकिस्तान को आतंकियों का पनाहगाह बताया। बोले कि पहलगाम हमले के आतंकियों की पहचान हो चुकी है। पाकिस्तान की साजिश के लिखित दस्तावेज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री बोले, भारत ने जब जवाब देने की अधिकारों का प्रयोग किया, पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए गए। विदेश सचिव ने भारत की कार्रवाई को जिम्मेदार पूर्ण बताया। कहा कि भारत ने आतंकी हमले का जवाब दिया। भारत की कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री बोले, आज सुबह हमने पाकिस्तान में आतंकियों को मारा। पहलगाम हमले के गुनाहगार को सजा देना जरूरी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री बोले, पाकिस्तान में मौजूदा आतंकियों पर खुफिया जानकारी थी। हमने आतंकियों और उनके ढांचों पर हमला किया। भारत ने हमले का सटीक जवाब दिया। बिलावल भुट्टो ने भारत पर हमले की दी धमकी। कहा कि हम भी हमला करेंगे। भारत का नुकसान ज्यादा होने वाला है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दहशत में पाकिस्तान अगले 48 घंटे के लिए सभी एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी। हमले में 7 की मौत, 38 घायल। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से बात की। अमित शाह लगातार एलजी और बीएसएफ के डीजी के साथ संपर्क में हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने डीजी बीएसएफ को सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। एलजी मनोज सिन्हा भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी पर सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, किसी को भागने की जरूरत नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है यहाँ के सिविलियन ठीक से रहें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीमावर्ती जिलों का जायजा लिया। बोले, मैं स्थिति पर बराबरी से नजर रख रहा हूं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बोले, सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार।
डीसी को संवेदनशील क्षेत्र से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कहा। गृह मंत्रालय ने सभी अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां रद्द की। अमित शाह ने सभी अर्धसैनिक बलों के डीजी को निर्देश दिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यूपी में रेड अलर्ट, डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस बात की जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने यूएससी के स्थायी सदस्य को दी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। विदेशी राजनयिकों को हमले की जानकारी दी गई। ऑपरेशन सिंदूर पर एक्शन में एनएसए अजय डोभाल, ब्रिटेन, अमेरिका के एनएसए से बात की। यूएई, सऊदी, जापान और रूस के एनएसए से भी बात की। एयर स्ट्राइक की जानकारी दी गई। ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में बोले यूके के पूर्व पीएम ऋषि सुनक, भारत का आतंकवादियों पर हमला करना उचित है, आतंकवादियों को माफी नहीं मिल सकती। इजरायल के राजदूत ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। एक्स पर लिखा, इजरायल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए छिपने की कोई जगह नहीं। चीन को आज सुबह भारत की सैन्य कार्रवाई लगी खेदजनक। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने टिप्पणी की, लिखा कि हम मौजूदा स्थिति को लेकर के काफी चिंतित हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने लिखा, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। वो दोनों चीन के भी पड़ोसी हैं। हम ऐसी कार्रवाई करने से बचने का आग्रह करते हैं। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल बोले, भारत सरकार ने सही कदम उठाया। इस कार्रवाई से सभी 26 परिवारों को न्याय मिला। विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी का बड़ा बयान, सारे आतंकी खत्म होने चाहिए। मोदी जी ने 26 लोगों की हत्या का करारा जवाब दिया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सैयद आदिल शाह के पिता बोले, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, फौज और सरकार ने बदला ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में जश्न है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर लोगों ने लहराया तिरंगा। सेना ने कब्जे की सराहना की, जज्बे की सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान के स्थानीय लोगों में जश्न है। पटाखा फोड़कर हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए। सिकंदराबाद में लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर पर मनाया जश्न, भारत माता की जय के नारे लगाए। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में जश्न है। हाथों में तिरंगा लेकर के लोगों ने नारे लगाए। बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने भी शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुंबई में जश्न है। रजा एकेडमी में बांटी गई मिठाइयां, जवानों के जज्बे को सलाम किया गया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत वरिष्ठ नेता हुए शामिल। मौजूदा सुरक्षा स्थिति को लेकर चर्चा हुई। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, हमें भारतीय सेना पर गर्व है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। सरकार के हर फैसले को पार्टी का समर्थन। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, भारतीय सेनाओं को हमारा पूरा समर्थन, जवानों को मेरी शुभकामनाएं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले, सरकार ने जो किया वो उचित प्रतिक्रिया। इस समय देश को एकजुट होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जारी करके अधिकारियों से जुड़े सीमावर्ती क्षेत्र की मौजूदा हालात को लेकर के चर्चा की गई। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमें जवाब देने का हक था, जितना सोच समझकर जवाब देना था हमने दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना बोले, भारतीय सेना को पूरा देश सलाम करता है। सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, सिंदूर छीनने वालों का खानदान हुआ खत्म। हमले के लिए तीनों सेनाओं को बहुत बधाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, आतंकवाद के खिलाफ सरकार के फैसले का समर्थन किया। हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, कहा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर लिखा, ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई गौरवमय और सराहनीय है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी और सेना का अभिनंदन किया। बोले, भारत अब सहन नहीं करेगा। भारत की सेना ने ये फिर से साबित कर दिया है, एक बार फिर से। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले उद्धव ठाकरे, 26 श्रद्धालुओं की जान का बदला पूरा। भारतीय सेना की वीरता को सलाम, आतंकवाद का सफाया जरूरी। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा का बयान, आज सरकार ने करारा जवाब दिया। पूरे देश को पीएम मोदी और सेना पर यकीन था। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल बोले कि मैं भारतीय सेना को सलाम करता हूं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम रेखा गुप्ता बोली, मैं सेनाओं और प्रधानमंत्री मोदी का साधुवाद करती हूं। पूरे भारत में एक संतोष की अनुभूति है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भारत की सेना और सरकार को बधाई दी। कहा कि आतंकवादियों के 9 ठिकाने को सेना ने ध्वस्त किया। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल का बोले, मैं सेना, वायुसेना, नौसेना को बधाई देता हूं। इसे अंजाम देने के लिए सरकार को भी बधाई। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का बयान, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी सेना ने आतंकी ठिकाने को बर्बाद किया। मैं भारतीय सेना का सर झुका के नमन करता हूं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज बोले, पूरे भारत को आज भारतीय सेना, भारतीय नौसेना सब पर बहुत गर्व है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो होता है। आज पूरा देश गौरवान्वित है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का बयान, भारतीय सेना का पराक्रम और प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व आज फिर से सामने आया।
छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले, पीओके और पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने पर हमले हुए हमारी सेना का पराक्रम दिखाई देता है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले तेजस्वी यादव, हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व है, भारत के लोगों ने आतंकवाद कभी नहीं सहा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बोले, पहलगाम हमले का बदला आज भारत ने ले लिया, जय हिंद की सेना। केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने पीएम मोदी और भारतीय सेना को धन्यवाद दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के धन्यवाद दिया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, हम भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हैं, देश के लोग सेना के साथ हैं, सभी लोग एक साथ हैं। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि आज सेना को प्रणाम करने का दिन है। सेना ने आम नागरिकों पर हमला नहीं किया और न ही पाकिस्तान आर्मी पर अटैक किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ टारगेट एरिया पर अटैक किया। ऑपरेशन सिंदूर पर बोली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, भड़काऊ खबरें फैलाने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी, हमारे वीर जवानों ने बदला लिया, पूरा श्रेय भारतीय सेना और पीएम मोदी को जाता है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, भारत माता की जय हिंद की सेना, मैं पीएम मोदी और सेना को सलाम करता हूं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले कि जो लोग सबूत मांगते थे आज उन्हें सबूत मिल गया होगा, देश की सेना और पीएम मोदी को बधाई। बीआरएस नेता के कविता ऑपरेशन सिंदूर पर बोली, हमारे वीर जवानों ने 9 आतंकी शिविरों पर अटैक किया, पूरा देश सेना के साथ। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, पीएम मोदी ने जो कहा था वो करके दिखाया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बोले, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी हमले का जवाब दिया, सेना ने आतंकियों के 9 अड्डे तबाह कर दिए। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सेना को बधाई दी, आतंकवादियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन पर तहे दिल से बधाई दी। योग गुरु बाबा रामदेव, उन्होंने हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर को छीना तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे सशस्त्र बलों ने उनको सबक सिखाया। बीजेपी सांसद कंगना का बयान, पीएम मोदी के साथ हम सबका मनोबल है, ऑपरेशन सिंदूर से बेटियों और माताओं के सुहाग का बदला लिया गया। मुंबई के शिवाजी महाराज टर्मिनस पर आरपीएफ जीआरपी ने की मॉक ड्रिल, लोगों को आपातकालीन हालात से निपटने की जानकारी दी गई। राजधानी दिल्ली में भी कई इलाकों में मॉक ड्रिल हुई। एनएजीपी और आरएमएल अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ आपात स्थिति से निपटने की जानकारी दी गई। पंजाब के अमृतसर में भी पुलिस ने की मॉक ड्रिल, लोगों को आपात स्थिति से निपटने की जानकारी दी गई। ऑपरेशन सिंदूर के चलते अटारी वाघा सीमा पर नहीं होगी बिटिंग रिट्रीट सेरेमनी, सीमा पर पहुंचे लोगों ने भारत माता की जय और सेना की जय के नारे लगाए। पुणे के काउंसिल हॉल में की गई मॉक ड्रिल, हमलों से निपटने के लिए लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल शुरू, पटना में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल किया गया, युद्ध के हालात से निपटने की तैयारी की गई। बेंगलुरु में मॉक ड्रिल के दौरान पावर ब्लैकआउट, जहां पर अलसूर इलाके में पावर बंद कर दिया गया।